हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया नए उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 RS अग्रवाल सीबीएसई के परसेंटेज चैप्टर आपको बताने जा रहा हूं। अब सीबीएसई आईसीएसई बोलना इसलिए जरूरी है ताकि दोनों बोर्ड के बच्चे क्वेश्चंस को देख सकें। और जहां तक बात करते हैं कि एग्जामिनेशन का, आपका फरवरी में एग्जामिनेशन होगा, तो अब है कि समय बहुत नजदीक है एग्जाम का, तो रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाना मैं समझता हूं मेरे लिए जरूरी है। और कहीं उससे आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप उस वीडियो को अच्छे से देखें और रोज हर एक चैप्टर को टारगेट करें, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें ताकि एग्जाम में आपके लिए इजी हो जाए उस चैप्टर पे पकड़ बनाना और ज्यादा से ज्यादा नंबर उठाना उस चैप्टर से जो चैप्टर में आप फंस रहे हैं। ठीक है ना। तो मेरा काम होगा ये कि जो भी आपका फाइनल टर्म में जो चैप्टर आएगा और आ रहा है, जो भी चैप्टर, उस चैप्टर सारे को समराइज करके मैं उसको एक लिस्ट ले लूंगा और वन बाय वन चैप्टर को आपको जनवरी तक सारा पढ़ा करके खत्म कर दूंगा। आप जा करके जैसे मैं वीडियो कोई भी चैप्टर खत्म करूंगा, आप ओवरऑल वीडियो देखिएगा, फिर बनाइएगा और दूसरे चैप्टर पर आप स्विच कर जाइएगा। ठीक है ना। तो हर एक चैप्टर में ऐसे ही बताऊंगा। और लेकिन बताने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट फ्रैक्शन का बात डाल चुका हूं, अपलोड कर चुका हूं। तो आप देखिएगा कि फ्रैक्शन में क्या प्रॉब्लम होता है और किस तरीके से आपको प्रॉब्लम होता है। फ्रैक्शन के सारे डिटेल्स को मैं बताने का काम किया हूं कि कैसे फ्रैक्शन चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को यूज करना होता है, किस तरीके से काम आता है। तो ये सब चीजें, तो चलिए RS अग्रवाल क्लास 8 के एक्सरसाइज 9A या 8A आप देख लीजिएगा। मेरे पास जो बुक था उसमें 9A है और कोई नए बुक में हो सकता है 8A होगा, लेकिन क्वेश्चन वही सब रहता है, एक या दो क्वेश्चंस का डिफरेंस रहता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो भी है, अगर नए वाले में से कोई ज्यादा क्वेश्चन होगा तो हम वो भी कंसीडर करके बताने का काम करेंगे। अभी मेरे पास पुराने वाले बुक है तो मैं उसी से बताने का काम कर रहा हूं। लगभग क्वेश्चन सेम रहता है, दो चार क्वेश्चन ज्यादा नए वाले में दे देता है। ठीक है। तो चलिए अब बिना इधर उधर की बात किए सीधे अब एक्सरसाइज पे आता है और आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को मैं कॉपी में लिख लिया। कब कौन किताब लेकर के ऐसे खड़े रहेगा और किताब पर देख देख के लिखेगा। तो क्वेश्चंस को तो ये क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सप्रेस ईच ऑफ द एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन। फॉलोइंग हम लिखना भूल गए हैं, यहां पे आपका फॉलोइंग होगा। ठीक है। तो इसको क्या करना है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में इसको बदलना है। चलिए कैसे होगा, देखिए पहला का सॉल्यूशन क्या है आपका 48% है। तो 48% को क्या कीजिए, 48 और ये परसेंट के बदले अपॉन में 100 दे दीजिए, हो गया। इसको चाहते हैं तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए 4 का टेबल 25 टाइम्स पढ़िए तो 100 आ गया, और 4 का टेबल 12 टाइम्स पढ़िए तो 48 आ गया। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जब भी आप फ्रैक्शन बनाइएगा और जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो एक ही टेबल से आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को भाग देना होता है, दैट मीन्स डिवाइड देना होता है एक ही टेबल से। अब कैसे सर, तो देख लीजिए रफ में, यहां 48 है अपॉन 100 है। अब ये 100 का मतलब ये परसेंट के बदले डिनोमिनेटर में 100 लगा देते हैं, ये परसेंट के बदले डिनोमिनेटर में 100 लगा देते हैं। और ये कैसे 4 से डिवाइड किए, देखिए बताते हैं कि 4 से जिस टेबल से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जिस टेबल से आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करने जा रहे हैं, तो एक ही टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको डिवाइड करना होगा, एक ही टेबल से। कैसे, देखिए यहां पर ये 4 हो गया और यहां भी 4 हो गया, तो 4 से डिवाइड कीजिएगा 12 को, तो ये 48 को डिवाइड किया 4 से 12 आ जाएगा, और 100 को डिवाइड किया 4 से तो ये 25 आ जाएगा, बस हो गया 12/25। अब ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 12 आपका जो है इवन नंबर है और 25 आपका प्राइम नंबर भी है,
और आपका जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, 25 आपका ऑड नंबर है। तो बस यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। तो ये तो रफ वाला पार्ट हुआ, इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूज कीजिएगा आप, मेरा बताने का मकसद था। तो पहला नंबर का क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा नंबर, अब दूसरा नंबर ये है 220%। अब इसको कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, है ना। अब यहाँ 220% के बदले क्या कीजिए, 100 यहां लिख दीजिए, यही फ्रैक्शन में चेंज होता है। अब आप अगर ऐसे भी लिख के छोड़ दीजिएगा तो आपका फ्रैक्शन में चेंज हो गया, और नहीं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, 1010 काट दीजिए ऊपर नीचे। अब ये हो गया 2 से 11 बार में, और ये 2 से 5 बार में, ठीक है। तो ये क्या होगा, 11/5 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, और इसका आंसर क्या हम लिखना भूल गए थे, 12/25। पहला नंबर का आंसर 12/25 है, दूसरा नंबर का 11/5। और तीसरा नंबर देखिए बच्चों, है ना, तीसरा देखिए यहां पे है आपका 2.5%। तो ये कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन लिखा गया था अजीब तरीके से 2 दिख रहा था, ये हो गया 2.5%। अब देखिए कैसे होगा, अब ये 25 लिखिए, यहाँ पे 25 लिखिए परसेंट के बदले। अब यहाँ पे डेसिमल है, तो ये डेसिमल को ऐसे करके हटा करके नीचे 1 है, एक जीरो लगा दीजिए, ठीक है। और इस परसेंट, ये डेसिमल के बदले हम नीचे 10 लगाए, क्योंकि डेसिमल के बाद एक जीरो है, कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 होता है, कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 होता है। और डेसिमल हटाने के बाद जितना भी डिजिट रहता है उतना नीचे में जीरो लगा देते हैं डिजिट के राइट साइड, डिजिट के राइट साइड। तो यहां डिजिट 1 है, अब यहां डिजिट के बाद एक डिजिट है तो उसके बदले एक जीरो डाल दिए। 2 डिजिट रहता तो यहां 2 जीरो डाल देते, 3 डिजिट रहता तो यहां 3 जीरो डाल देते, 4 डिजिट रहता तो यहाँ 4 जीरो डाल देते। बस यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। और इस परसेंट के बदले बच्चों यहाँ पे आपको 100 लिख देना है। तो हो गया ये हो गया 25, और ये हो गया आपका 10। ये हो गया आपका 10 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1000 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 से, 5 5 जा 25, 5 20 जा 100, और ये जीरो आ गया। फिर 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और ये जीरो, तो ये कितना हो गया 1/40। ये आपका 4 जीरो है नीचे, 4 और जीरो है, ठीक है। चलिए, ये आपका 4 है और जीरो है, 4 है और जीरो है, 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 5 से 200 बार में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 40 है और यहाँ आपके 1 है। चलिए, इसको थोड़ा सा घिचबिच हो गया, चलिए फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं क्या बताना चाह रहे हैं हम। चलिए देखिए, यहाँ पे आपका ये 25 हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया 1000। तो देखिए 5 5 जा 25, और 5 से 100 को डिवाइड किया तो 20 टाइम्स में लग गया, ये जीरो आ गया। अब ये फिर 5 1 जा 5, फिर 5 4 जा 20, और ये जीरो, तो ये टोटल कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 1/40। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज 9A का सब पार्ट 1 का 3 क्वेश्चन, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अब इसको रब करने जा रहे हैं, आप लोग बाद में लिख लीजिएगा अच्छे से, और ज्यादा ज्यादा दिमाग रखिएगा समझने के लिए, है ना। समझना है, समझना है, समझना है, रटना नहीं है, समझना है।
देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। इसको डेसिमल में चेंज करना है। अब डेसिमल का मतलब क्या होता है, उसको दशमलव में चेंज करना है, हिंदी में कहें तो। देखिए कैसे। आप पहला क्वेश्चन 6%। 6% को कैसे बनाएंगे बच्चों, तो लिखिए इक्वल्स टू यहां पे 6/100। अब क्या कीजिए, डेसिमल में चेंज करने के लिए, डेसिमल में चेंज करने के लिए ये 100 से 6 को डिवाइड कर दीजिए। मतलब इस 6 को 100 से डिवाइड कर दीजिए। अब क्या है, देखिए यहां पे 100 है, यहां पे 6 है, तो देखिए यहां पे एक डिजिट है, लेकिन यहां पे 0 2 डिजिट है। तो यहां पे क्या कीजिए कि जितना डिजिट रहेगा उतना न्यूमरेटर में राइट साइड से काउंट करके हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। फिर से सुनिए, जितना नीचे डिजिट है यानी 2 डिजिट है, तो ऊपर में राइट साइड से काउंट करके 2 डिजिट के बाद डेसिमल को प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे एक डिजिट है और एक और डिजिट यहां पे लगा दीजिए 0। तो कितना हो गया, 1 2। क्यों, क्योंकि यहां नीचे 2 0 है, यहां पे डेसिमल आप लगा दीजिए। 0.06 हो गया आंसर। तो इसका आंसर आप लिखिए पॉइंट, है ना, इसका आंसर लिखिए 0.06 और लिख सकते हैं आप 0.06 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरी बात को। बार बार सुनिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, भाव क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 नंबर 72%। उसी प्रकार है 72, इस परसेंट के बदले डिनोमिनेटर में 100 लगा देंगे। जैसे यहां परसेंट के बदले डिनोमिनेटर में 100 लगा दिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे 2 डिजिट है, यहां सिंगल डिजिट था, यहां पे देखिए सिंगल डिजिट था, अब यहां 2 0 है और ऊपर में 2 डिजिट है। तो राइट साइड से काउंट करके 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल को पुट कर देना है। डेसिमल को पुट कर देना है क्योंकि यहां 2 डिजिट है। अगर 3 डिजिट रहता तो 1 2 3 राइट साइड से काउंट करके पुट कर देना है। तो यहां 2 डिजिट है, तो 1 2 यहां पे डेसिमल डाल दीजिए। ठीक है ना, यहां पे डाल दीजिए, तो इसको यहां पे 0 लगा सकते हैं दशमलव के बाद। तो ये क्या हो जाएगा, 0.72 लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 0.72 लिख सकते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेम क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, सेम क्वेश्चन, बस अंतर अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ डिजिट का अंतर होगा। यहां 72% है तो 75 दे देगा, यहां 72 है तो वहां 89 दे देगा। लेकिन अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख करके जाते हैं, टोटल का टोटल क्वेश्चन आप सॉल्व करके आते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो एकदम परेशान नहीं होना है, एकदम इसी तरीके से आपको एग्जाम में बनाना है। ये विश्वास के साथ बनाइएगा कि सर का वीडियो देखेंगे सही होगा ही होगा, क्योंकि हम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ाने की कोशिश तो सब कोई करते हैं, लेकिन समझाने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं समझा रहा हूं आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, 125%। अब देखिए आगे उसी प्रकार कीजिए, 125/100 कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए कितना है आपका, 2 डिजिट है ना, यहाँ 100 है, यहाँ परसेंट है, परसेंट के बदले नीचे 100 डाल देते हैं। अब 2 डिजिट है तो राइट साइड से 2 डिजिट दे देना है। 3 डिजिट रहता, 3 0 रहता, यानी कि 0 की बात कर रहा हूं। जब भी डिजिट बोले तो 0 की बात मैं कर रहा हूं। यहाँ पे अभी 0 है तो 0 की बात करूंगा, कुछ और होता तो कुछ और का बात करते, है ना। जब डेसिमल का बात करें तो वहां 100 आएगा ही आएगा। जब डेसिमल की बात करेंगे तो 100, 1000, 10,000, 1 लाख, इस प्रकार से 0 वाला संख्या आएगा ही आएगा। बगैर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यही सब आता है तभी डेसिमल होगा, है ना। आप देखिए यहां पर, अब यहां पे 2 डिजिट है तो राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पुट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1.25। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, ये भी हो गया आपका आंसर और ये भी हो गया आपका आंसर। हम उम्मीद करते हैं ये भी आपको 2 नंबर का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चंस पहले इसको बनाने से पहले मिटा लेते हैं इसको। ये 3 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए पहला 9/25। अब इसको क्या करना है, क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। अब देखिए कैसे इसको चेंज करना, वो देखिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें परसेंट का साइन परसेंट का साइन इन तीनों क्वेश्चन में नहीं है। परसेंट का साइन इन तीनों क्वेश्चन में नहीं है। पहला क्वेश्चन है 9/25, दूसरा क्वेश्चन है 3/125 और तीसरा जो क्वेश्चन है वो 12/5। ठीक है, अब देखिए 9/25, दूसरा है 3/125, 12/5, ये क्वेश्चन है। अब इसको चेंज करेंगे, बस परसेंट में चेंज करना है, तो यहां लिख दीजिए इंटू 100 हो गया। अगले स्टेप में लिख दीजिए 9 × 100/25। अब देखिए 25 से कटा दीजिए, है ना, 25 4 जा, है ना, 25 4 जा 100 हो जाएगा, क्योंकि 25 से 9 को तो डिवाइड कर नहीं सकते और 9 से 25 डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों होगा, 25 के टेबल में 9 नहीं आएगा, 9 के टेबल में 25 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए 25 से डायरेक्ट 100 कट रहा है, इसलिए कटा दिए। अब ये कितना हो जाएगा, 36%। परसेंट में बोलता है लिखने के लिए, लिख दिए बच्चों, हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन में आइए, आप आराम आराम से समझिए बच्चों, एकदम सीख जाइएगा, इतना गारंटी देते हैं, एकदम बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। बस यहां आप यहां लगा दीजिए अगले स्टेप में, है ना। दूसरा क्वेश्चन है ये, लिख दिया हम, है ना, और आगे बढ़िए। फिर यहां एक बराबर दीजिए 3/125 × 100 कर दीजिए। अच्छा, यहां आप यहां दे दिए, डायरेक्ट यहां पे लिख दिए ना, कोई दिक्कत नहीं, यहां बढ़ा के लिख दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला स्टेप में लिखिए 3 × 100/125। ठीक है, 25 का टेबल में, 25 के टेबल में 5 टाइम्स में आएगा और ये 4 टाइम्स में आएगा, तो ये कितना हो गया आपका 12/5%। ठीक है, 12/5%। अब इसको डेसिमल में कीजिएगा तो कर लीजिएगा, मिक्स फ्रैक्शन में भी कर लीजिएगा। आपको फ्रैक्शन चैप्टर में जाइएगा, देखिए कैसे मिक्स फ्रैक्शन में होता है। 12/5% हो गया ये। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर 12/5। अब देखिए कैसे होगा, 12 इक्वल्स टू लिखिए 12/5 × 100। अब देखिए यहां पे 12 × 100/5, 5 से 20 हो गया, है ना। अब देखिए 20 × 12 × 20, ये 240% हो गया आंसर। ठीक है, तो ये बन के तैयार है क्वेश्चंस आपके सामने, पहला, दूसरा, तीसरा। एक्सरसाइज 9 है, क्लास 8 RS अग्रवाल। बच्चों आप जाइएगा, चेक कीजिएगा, बनाइए, सीखिए, समझिए, एग्जाम में अच्छे परफॉर्म कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज से पास कीजिए, यही हम टीचर्स आते हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि आप अच्छे से सीखिए, हर एक चैप्टर को सीखिए। कई सारे चैप्टर्स को हम बना करके रख दिए हैं, फ्रैक्शन बना दिए, एक्सपोनेंट बता दिए हैं, और साइन का प्रॉब्लम को बता दिए हैं, अभी परसेंटेज बता दे रहे हैं, रेशियो बता दे रहे हैं, सब सारा बता दे। जा करके देखिए, समझिए, बोर्ड मार्क्स भी बताए हैं, समझिए आप और अच्छे सीख लीजिए, यही मेरा उद्देश्य है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, है ना, क्योंकि ये करने से, अगर आप ये करते हैं तो मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेशन के साथ और भी वीडियो आप सबके लिए लाऊंगा, है ना। ये आप सबके साथ मैं कमिटमेंट करता हूं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भूलिएगा मत, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। तो बच्चों इसी सब के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, जय हिंद।